इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अहिंसा हम स्वयं के लिए करते हैं, दूसरों की हिंसा ना करना अपनी खुशी के लिए हम इस प्रकार से व्यवहार बनाते हैं। यदि हिंसा को और सूक्ष्मता से समझना हो, जैन शास्त्रों में आचार्य भगवान कहते हैं, राग द्वेष उत्पत्ति रेव हिंसा। राग और द्वेष का परिणाम उत्पन्न होना ही हिंसा कहलाती है। लाइकिंग और डिसलाइकिंग की जहाँ बात आने लगती है, वहीं से व्यक्ति हिंसा प्रारंभ कर जाता है। राग और द्वेष रूट कॉज है हिंसा के लिए। अहिंसा को पाना चाहते हैं तो रूट कॉज को हटाना होगा, और जो इस रूट कॉज को हटा देता है वही व्यक्ति अहिंसक हो सकता है। हिंसा की जो एक्टिविटी होती है वो इसीलिए होती है, या तो हम कुछ चाहने लगते हैं, लोभ के कारण पाने की कोशिश करने लगते हैं, और उसे प्राप्त करने हेतु जो भी करना पड़े व्यक्ति करने को तैयार हो जाता है। फिर वह यह नहीं सोचता इसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा, अथवा किसी से द्वेष का भाव पैदा हो जाए, अवर्षण का भाव पैदा हो जाए, उसको समाप्त करने के लिए, उसको नीचा गिराने के लिए किसी भी लिमिट को वो क्रॉस कर जाता है। दो ही ये रीजन होते हैं, या तो बहुत स्वार्थ की भावना, कुछ पाने की आकांक्षा। जहाँ ये आकांक्षा होती है व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अच्छा बुरा, हित अहित वह नहीं सोचता। इसका इफेक्ट दूसरों पर क्या पड़ता है उसे इससे भी कुछ लेना देना नहीं होता है। वही
इस प्रकार की एक्टिविटी में इंडल्ज होने लगता है। कल एक विषय और थोड़ा सा रह गया था, करुणा और अहिंसा वाला। करुणा, अनुकंपा, अहिंसा, उस विषय को थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। अहिंसा इफेक्ट है, करुणा कॉज है। यदि इस रिलेशनशिप को लेकर के चलें तो सब्जेक्ट अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अहिंसा को वही पाल सकता है जो करुणावान हो सकता है। जो कॉम्पेशन से भरा हुआ होता है वही व्यक्ति अपने जीवन में हिंसा से ऊपर उठ सकता है। जिसके भीतर वो करुणा का भाव ही नहीं है, वो अहिंसा को पाल ही नहीं सकता अपने जीवन में। अहिंसा को नहीं पाल सकता इन द सेंस वो अहिंसा कर ही नहीं सकता। कल कुछ स्लाइड्स आप लोगों को दिखाई थी, वाटर में रहने वाले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जीव, वो बैक्टीरियाज दिखाए थे। जैन धर्म में एक बात और आती है, मर्यादा की बात आती है। एक्सपायर हो जाती है किसी भी प्रकार की वस्तु कुछ दिन बाद, खाना नहीं चाहिए ऐसा कहा जाता है। अब देखना, आप उसे ही कंज्यूम करने लगते हो जिसके प्रति आपकी तीव्र लालसा होती है, जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होकर के। आप यह भी नहीं देखते कि खाने योग्य है अथवा नहीं। छोटी सी बात पूछते हैं, घर में आप टमाटर की चटनी बनाते हैं, बनाते कब तक वो चलती, उसका टेस्ट कब तक नहीं बिगड़ता है? 1 month, 1 week, 1 day, 24 hours, 12 hours, 6 hours, 6 hours के बाद इसका टेस्ट बदल जाता है। टेस्ट बदल गया इन द सेंस क्या हो गया उसमें? जो आप सब्जी बनाते हैं, मॉर्निंग में आपने सब्जी बनाई, नेक्स्ट डे तक उसे कंज्यूम करते हो? कब कंज्यूम कर लेते हो? 12 घंटे बाद? कब यूज करते हो? 6 घंटे बाद? ऑलमोस्ट तुरंत ही। टाइम लिमिट बढ़ जाती है तो उसका स्वाद बदल जाता है, हो जाता है। जब आप कहते हैं इसका टेस्ट चेंज हो गया, तो बेसिकली इसमें होता क्या है? क्यों वह टेस्ट बदल जाता है? बता सकते हो? रीजन बता सकते हो? टमाटर की चटनी आपने बताई, 6 घंटे बाद वो वैसी टेस्ट ली हुई नहीं होती है। हाँ, क्या हो जाता है उसमें? महाराज जी नमस्ते। एक तो उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं और दूसरा उसमें ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। अच्छा, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाने लगते हैं, इसी कारण टेस्ट हो जाता है। अब आप टमाटो सॉस जो है बड़ा फ्रेश कंज्यूम करते होंगे डेली डेली। नहीं, वो तो 1 साल 6 महीना 1 साल पुराना होता है। उसकी एक्सपायरी डेट पीरियड कितना रहता है एक्सपायर? 6 महीने से लेकर 9 मंथ या मैक्सिमम 1 ईयर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जो घर में आप 6 घंटे में खाने योग्य नहीं मानते, वो 6 महीने तक कैसे अपने टेस्ट को मेंटेन रखता है? क्या होता है उसमें? उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होता है बेसिकली? वो तो नहीं होता। केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स होते हैं ताकि उसका केमिकल रिएक्शन रुक जाए या उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए। एसिडिक हो जाता है बेसिकली, एसिड डालते हैं। बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती उसमें, ऐसा? नहीं,
ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा। इतना नहीं होता कि उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब जो केमिकल आप फूड आइटम में कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता होगा, प्रिजर्वेटिव। हाँ, नहीं महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज नहीं, जी आप पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, हेल्दी रहता होगा आपकी बॉडी के लिए। बिल्कुल नहीं महाराज जी। बिल्कुल नहीं। ये जो प्रिजर्वेटिव्स में महाराज जी, मैंने एक हमारे ऑडिट में देखा था, प्रिजर्वेटिव्स में 0.02% अल्कोहलिक कंटेंट होते हैं महाराज जी। तो जितने भी प्रिजर्वेटिव्स है, टिन, कैन, बॉटल, हर इसमें उसका इस्तेमाल होता है। तब से मैंने महाराज जी वो सब बंद कर दिया कि जहाँ जहाँ प्रिजर्वेटिव यूज होके वो पैक किया जाता है। फिर भी जो यूज करते हैं वो क्यों करते हैं यूज? एक तो टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए घर में वैसा बनता नहीं है, टेस्ट, जो वो टेस्ट एनहांसर डाल के टेस्ट करते हैं। एनहांसर डाला जाता है और कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं कलरिंग एजेंट रहता है और इजीली हो जाता है। घर में वो बनाने का जरूरत नहीं, वो लाओ और इस्तेमाल करो, उसमें कोई मेहनत का काम घर पे है। अच्छा, तो आप अपने जिह्वा इंद्री के कारण उसे खाते हैं। अब वो हेल्दी रहता है कि अनहेल्दी रहता है, सिर्फ इतना हम जानना चाहते हैं। पूरा अनहेल्दी रहता है महाराज जी। हाँ, क्योंकि उसका उसमें- टेस्ट तो नहीं बदलता। वो बनाते वक्त जो भी आए, चाहे वो टमाटर सॉस हो, तो टमाटर सड़े हुए हो या हो, पूरे के पूरे कंटेनर भर के उसको चर्निंग करते हैं, फिर उसमें अच्छे हो बुरे हो सारे टमाटर मिक्स हो जाते हैं, और फिर टेस्ट एनहांसर डालने के बाद सबका टेस्ट एक जैसा लगता है, तो कोई उसमें वो दिखता ही नहीं है उस चीज़ को। तो हेल्दी रहता होगा फिर सॉस? बिल्कुल नहीं महाराज जी। नहीं रहता हेल्दी। नहीं, आप सभी लोग यूज करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो समझ करके यूज कर रहे होंगे ना, पढ़े लिखे हो कि नहीं? महाराज जी, मतलब ताज्जुब वहाँ होता है, टमाटर की चटनी बनी है लेकिन फिर भी सॉस के साथ खाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है कि टमाटर की चटनी को नहीं, ये मतलब ये समझ में नहीं आता। उस टाइम घर में बच्चे लोग, भाई तू सॉस ही खा, टमाटर की चटनी मत खा। जब भी नेचर के अगेंस्ट जाया जाएगा, आप प्रिजर्वेटिव केमिकल्स यूज कर रहे हो, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। जैसे ही व्यक्ति नेचर के अगेंस्ट जाएगा, वो अवश्य हार्मफुल होता ही है। वो बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज अवश्य पैदा करेगा, कुछ ना कुछ सेल्स को डैमेज करेगा। वो केमिकल कंपोजिशन जो हो जाता है, धीरे धीरे वो डिपॉजिट्स होने लगता है, केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होने लगते हैं, फिर वो नई नई बीमारियां उसमें पैदा होने लगती हैं। अब फिर भी आप कंज्यूम करते हो, उसके पीछे रीज़न जिह्वा का वो टेस्ट है ना, राग का भाव, वो इच्छा पैदा हुई खाने की, वो ललक पैदा हुई। अब यहां पर हिंसा किसकी हो रही है, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। आपने किसी भी पैक्ड फूड को यूज किया, चाहे वो नमकीन हो, स्वीट्स हो, इवन थेपले हो, पैक्ड भाजी सब्जी आती है ना आजकल, पैक्ड स्वीट्स आती हैं, जो भी। तो क्या उसमें जर्म्स पैदा नहीं होते, उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अब वो कंज्यूम कर रहे हो आप, उसमें नुकसान किसका होता है, हिंसा किसकी हो रही है, सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करें। किसकी हो रही? जो जैसे उन्होंने कहा, बनाने में जो जीव थे, बट नेचुरल है। आप जो घर में यूज करते हैं, ये 3 दिन टमाटर रखे रहे और टमाटोज रखे रहे, फ्रिज में भी रखे रहे, तो क्या उसमें कोई चेंजेस नहीं आते? कोल्ड स्टोरेज में रखे रहे सपोज, उसमें चेंजेस नहीं आते? नाउअडेज जो सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी बढ़ रही है,
हर दूसरे तीसरे घर में आज एक पेशेंट नजर आने लगा। पहले तो ऐसा नहीं होता था। आज से 40 साल पहले यदि आप हिस्ट्री उठा करके देखो, ये बीमारी थी, डिजीज थी। अभी आपके पास फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, अवेलेबिलिटी सब कुछ है, ऑल सीजन्स फ्रूट आप एक ही जगह एक ही टाइम में प्राप्त कर सकते हैं। सीजनल नहीं है वो वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट्स हो, 12 महीने मिलते हैं ना सारे फ्रूट्स। साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, एक ही टाइम में आपको सब कुछ दे रहा है वो। अब बाहर का क्लाइमेट टोटली डिफरेंट है। अब प्रकृति ने जो पैदा किया है, जिस क्लाइमेट में वो वस्तु पैदा होती है, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, वो उसी समय आपकी बॉडी को सूट करेगी। अब जो ग्रीष्म ऋतु में कंज्यूम करना चाहिए अब ठंडी में खाओगे, क्या होगा? पहला तो क्वेश्चन ये आएगा। दूसरी, वो इतने लॉन्ग पीरियड तक एज इट इज दिखती और बनी कैसे रह सकती है? तो आर्टिफिशियली आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, प्लस उसमें कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करते हो, अथवा केमिकल पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, अथवा कार्बाइड आदि यूज़ करते हैं। अब यह जो यूज़ हो रहा है वो बॉडी में आपके ही जा रहा है। अब बॉडी में कौन से रिएक्शंस होते हैं? जो आर्टिफिशियली हीट दी जा रही है अथवा केमिकल रिएक्शन उसमें कराया जा रहा है, अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन भुगतता है? हम सिर्फ यह जानना चाह रहे हैं, कौन भुगतता है? वो फ्रूट। उसी के साइड इफ़ेक्ट्स आपकी यानी ह्यूमन बॉडी की में देखने को मिलते चले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।